राजा प्रताप सिंह को शिकार के दौरान एक वीरान हवेली में एक रोती हुई सुंदर युवती मिली। उसने बताया कि वो एक श्रापित राजकुमारी है और अपने परिवार से बिछड़ गई है। राजा उसकी सुंदरता और दुख पर मोहित हो गया। उसने तुरंत उससे गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह कर लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। जैसे ही राजा उस युवती को लेकर जंगल की सीमा पार करने लगा, अचानक हवा रुक गई और एक अदृश्य दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया। वहां एक छाया पिशाच प्रकट हुआ। उसका कोई शरीर नहीं था, वो सिर्फ धुएं और परछाई से बना था। पिशाच बोला, रुक जा राजन, ये हवेली मेरा क्षेत्र है और यहाँ की हर चीज मेरी है। तू मेरी कैद यानी राजकुमारी को चुराकर नहीं ले जा सकता। राजा ने तलवार निकाली, लेकिन परछाई पर तलवार का क्या असर होता? राजा ने कहा, बता तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे अपना आधा राज्य दे सकता हूं, खजाना दे सकता हूं, पर इसे जाने दे। पिशाच हंसा। उसकी हंसी से पेड़ों के पत्ते झड़ गए। वो बोला, मुझे तेरा धन या किसी का मांस नहीं चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। राजा हैरान रह गया। पिशाच ने शर्त रखी, मैं तुम्हारी रानी को जाने दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। राजा घबरा गया, मेरा शरीर? पिशाच ने समझाया, हां, महीने में एक रात यानी अमावस की रात मैं तुम्हारी आत्मा को सुला दूंगा और तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा। उस एक रात के लिए मैं राजा बनूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से जो चाहे करूंगा, जो आदेश चाहे दूंगा और तुम्हारे महल में रहूंगा। अगली सुबह मैं चला जाऊंगा और तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। राजा धर्म संकट में पड़ गया। अगर मना करता है तो उसकी नवविवाहिता पत्नी अभी मारी जाएगी। अगर हां करता है तो वो नहीं जानता कि वो पिशाच उसके शरीर का इस्तेमाल करके महल में क्या करेगा। क्या वो किसी को मार देगा या राज्य का विनाश कर देगा? प्यार में अंधे राजा ने सोचा कि सिर्फ एक रात की तो बात है। उसने शर्त मान ली। पिशाच ने रास्ता छोड़ दिया। राजा रानी को लेकर महल आ गया। सब खुश थे, लेकिन राजा की नजर कैलेंडर पर थी। अमावस आने वाली थी। राजा को डर सताने लगा कि उस रात वो खुद के शरीर में नहीं होगा तो वो पिशाच उसकी पत्नी या उसके बच्चों के साथ क्या करेगा। कहानी यहां खत्म होती है कि अमावस की रात आती है। राजा अपने कमरे में सोने जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं पिशाच के रूप में, तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान होती है।